अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मैं हैरान हो जाता हूँ, यकीन कीजिए कि यार हमारे मुल्क में जब किसी सियासतदान ने आवाम को बेवकूफ़ बनाना होता है तो क्या कमाल तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं। मुझे नहीं पता कि कभी मेरे अकाउंट में ऐसे कोई भूला भटका ऐसे ही होता है, कुछ चलते फिरते कह दीजिए ना आप छोड़ें, हज़ारों लाखों छोड़ें, कोई कहे जनाब 500 रुपया मैंने आपके अकाउंट में गलती से जमा करा दिया। ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ। और जिस चीज़ को मैं जानता हूं, जितने मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे कॉलीग्स काम करते आए हुए हैं, मेरी इस ज़िंदगी में आज तक किसी के साथ नहीं हुआ ऐसे कुछ चलते फिरते किसी के अकाउंट में 2000 3000 या चंद 100 रुपये जमा कराते। लेकिन हमारे सियासतदानों के अकाउंट में करोड़ों रुपए आते हैं। लाखों की बात मैं नहीं कर रहा, करोड़ों रुपए आते हैं। और जमा कराने वाले कौन होते हैं? कोई चपड़ासी है, कोई पापड़ वाला है, कोई ठेले वाला है। ख्वाजा आसिफ साहब के अकाउंट में उनके चपड़ासी ने कितने करोड़ जमा कराए, ये डिटेल मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। डिटेल मैंने नहीं निकाली, नैब ने ये पूरे का पूरा पलंदा, ऐसे कागजों का पलंदा था। ख्वाजा आसिफ साहब आए जी पेश होने, ऑलरेडी हिरासत में ही है। नैब ने जब उनके साथ इंक्वायरी की, मैं आपको जराए से बता रहा हूँ, ये उन्होंने ऐसे रख दिया जनाब ख्वाजा साहब के सामने, ए जनाब थोड़े प्लेट च पे है, दसो जनाब ख्वाजा साहब थोड़ा चपड़ासी तुहानू पैसे भेज रहा है, कितने पैसे भेज रहा है तुहानू दसना मैं। जनाब चपड़ासी ने कितने पैसे? 28 मिलियन 2 करोड़ 80 लाख रुपए चपड़ासी ख्वाजा साहब को के अकाउंट में जमा करा रहा है। ख्वाजा साहब ऐ की है, भतीजे ने उनके जमा कराए तकरीबन कोई 20 मिलियन यानी 2 करोड़ रुपए। और एक सियासी वर्कर है उनका, सियासी वर्कर बेचारा क्या होता है यार, उसके भी मतलब उसने 30 मिलियन यानी 3 करोड़ रुपए उसने सबसे ज्यादा जमा कराए। उन्होंने जनाब नैब ने ख्वाजा साहब के सामने रख दिया ऐसे, ख्वाजा साहब ऐ की है। चलो भतीजे का समझ आ गया जी, भतीजे को बड़ा प्यार आया होगा अपने चचा पे, उन्होंने कहा मेरे बड़े प्यारे चचा है तो मैं जनाब ये पैसे दान कर देता हूँ। ले जी कर दिया। सियासी वर्कर ने कहा कि जनाब क्या बात है जी, मैं कहता हूँ जी मुल्क की तकदीर संवारने निकले ख्वाजा साहब, तो मैं जनाब मैं दान कर देता हूँ 3 करोड़ रुपए मैं दे देता हूँ आपको। और चपड़ासी को कित्थों आ गए 2 करोड़ 80 लाख रुपए? वो चपड़ासी ने कहां से जमा करा दिए? ख्वाजा साहब के पास कोई जवाब ही नहीं इस बात का जनाब। अब मैं आपको उसकी डिटेल बताता हूं, ये बंदे कौन कौन है। नैब ने ये बंदे निकाले किस तरह, ये बंदे कैसे इस वक्त ट्रेस हुए और फिर कैसे पता चला। देखिए नैब ने अगर ख्वाजा साहब को उठाया है, मतलब उठाने से मतलब गिरफ्तार किया है, जो कानून मौजूद है उसके नज़दीक उन्होंने अपने मुताबिक तमाम सबूत जमा किए हैं। सबूत जमा करा के फिर उन्होंने ख्वाजा साहब को कन्फ्रंट किया है। ख्वाजा साहब जवाब नहीं दे पाए थे और उन्होंने हिरासत ले के चुक के ले आए। जनाब ये आदमी है, इसका नाम है अनवारुर रहमान, ये चपड़ासी है, बैंक का चपड़ासी है। इसने 2 करोड़ 80 लाख रुपए ख्वाजा साहब के अकाउंट में जमा कराए। इसको जब पकड़ा नैब ने, पूछा कि भाई तूने कहां से जमा करा दिए, तो उसने कहा जनाब मुझे मेरे अफसराने बाला ने कहा था कि ऐ पैसे फोड़ो तो ख्वाजा साहब के अकाउंट जमा कराओ। अब यहां पे देखिए एक होता है तरीका किस तरह, मैं आपको बैंक का तरीका बताता हूं। आप बड़े कोई इज्जतदार आदमी है, बहुत बड़े आदमी है, आप बैंक में गए, आप खुद लाइन में नहीं लगे, आप जाके मैनेजर की कुर्सी पे बैठ गए, मैनेजर के कमरे में बैठ गए, मैनेजर ने आपको कॉफी ऑफर किया, आपने कॉफी पीना शुरू कर दी। इतनी देर में चपड़ासी आया, मैनेजर ने कहा ये साहब के पैसे उठाओ जमा कराओ। एक तरीका ये होता है, लेकिन उसमें जो आईडी कार्ड इस्तेमाल होगा ना, वो उस बंदे का इस्तेमाल होगा जो जमा कराने आया था। यानी मैं अगर जमा कराने गया था तो मेरा शनाख्ती कार्ड जमा होगा, मेरे नाम पे पैसे जो है वो जाएंगे, वो उस चपड़ासी के नाम पे नहीं जाएंगे। लेकिन यहां पे अगर चपड़ासी के नाम पे उसका आईडी कार्ड इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब क्या लिया जाएगा कि जमा चपड़ासी ने करवाए हैं, पैसे भी उसी के थे मगर गए ख्वाजा साहब के अकाउंट में। यहां से आईब्रोज रेज होती है, बात समझे आप। उसके बाद जनाब ये जो एक सियासी वर्कर साहब है सरमद एजाज, नहीं ये और है अब्दुल वहीद, ये 25-30 साल से ख्वाजा साहब के साथ है। इन्होंने हक अदा करते हुए अपनी वफादारी का ख्वाजा साहब के अकाउंट में 30 मिलियन जमा कराए। इनके ऊपर भी इस वक्त पूछताछ जारी है। सरमद इजाज नामी एक और बंदा था, उसने 5 मिलियन निकलवा के ख्वाजा साहब के बाद में हवाले किए, यानी 50 लाख रुपए। अब हुआ ये नाजरीन कि इस पूरी तहकीकात के दौरान कशमाला तारिक साहिबा के भी हिस्से में 12 करोड़ खबरें आ रही हैं, बास के मुताबिक 16 करोड़ खबर आ रही है। खैर 12 से 16 के दरमियान की एक फिगर है, करोड़ की बात मैं कर रहा हूं, जो कि कशमाला तारिक साहिबा के अकाउंट में लैंड हुई है।
नैब ये कह रही है, नैब का दावा ये है कि ये ख्वाजा साहब के अकाउंट से गई है और ख्वाजा साहब के फ्रंटमैन के जरिए ये कशमाला तारिक साहिबा के अकाउंट में ट्रांसफर हुई है। इस पर शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने क्या बाकी सारे तुम पूछ रहे हो, वो कशमाला साहिबा को भी तो पूछो ना, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 12 या 13 या 14 करोड़ की रकम किवें आई, तो क्यों आई, मतलब किस मद में आई। आप लोग यानी ख्वाजा साहब और कशमाला तारिक बिजनेस पार्टनर थे, तो बिजनेस करते थे आपस में, कि ख्वाजा साहब ने सोचा कि जनाब हम वो पैसे जमा करा दूं, क्या करते थे, बिजनेस पार्टनर थे। कोई आपने किसी का उधार देना था, कशमाला साहिबा ने उधार दिया हुआ था ख्वाजा साहब को कि वो उन्होंने वापस करना था, मतलब क्या करना था ऐसा, उनसे पूछे जाए। अच्छा, बिजनेस कोई अगर है तो वो सामने आना चाहिए ना कि कशमाला तारिक साहिबा का ख्वाजा आसिफ साहब से क्या बिजनेस था। अब जो मैंने आपसे आगाज में कहा था कि आपको बताएंगे सारी अंदर की बातें भी, कशमाला तारिक साहिबा पे इल्जाम ये लग रहा है, ये इल्जाम शहबाज गिल साहब लगा रहे हैं, बल्कि सवाल पूछ रहे हैं, इल्जाम नहीं लगा रहे, वो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपने ये पैसा क्या मनी लॉन्ड्रिंग करनी थी। मैं आपको एक बात बताऊं, जब ऐसे मामलात में कोई पैसा ट्रांसफर किया जाता है ना किसी को, इतनी बड़ी रकम, और उस रकम में कोई सोर्स ना बताया जाए कि जनाब मैं दो बंदे हैं, कोई आपस में रकम का तबादला करें तो कोई वजह तो होगी ना। देखिए, ये एक तो होता है तोहफा, आप बता दें कि जी मैंने फलां को फलां तोहफा दे दिया, उसमें भी आईब्रोज रेज होती है, भाई ख्वाजा आसिफ ने कशमाला तारिक ने क्यों तोहफा देना है, वो भी है ना महंगा, इतना महंगा। अभी हाल ही में उनकी शादी हुई है बहुत बड़े बिजनेसमैन से, तो इतना बड़ा तोहफा भाई बहन को देता है, मियाँ बीवी को देती है, बीवी शौहर को देती है, माँ बाप एक औलाद को, औलाद माँ बाप को। भाई ख्वाजा आसिफ कशमाला तारिक को क्यों इतना महंगा तोहफा देंगे, तोहफे की मद में तो समझ नहीं आता। बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो बताया जाए कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, रह जाए कि एक बात रह जाती है। ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको ऐसी सूरत हाल में जो मुमकिना पॉसिबिलिटीज जो होती है ना जी, उनका जिक्र कर रहा हूं। वो होती है मनी लॉन्ड्रिंग। आप जब ऐसे ट्रांजैक्शन करते हो जिसका कोई सर पैर नहीं होता, कोई उसमें बिजनेस कंसिडरेशन नहीं होती है, तो फिर जनाब इसका मतलब है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग करना चाह रहे थे। अब ये इल्जाम सिर्फ ख्वाजा आसिफ पर नहीं है, कशमाला तारिक पर भी है कि वो भी बताएं। एक बहुत पहले बहुत पुरानी बात है, ये जब मामला इतना खुला नहीं था, मैं इस्लामाबाद में था, तो वहां पर एक पीटीआई की उस वक्त के रुकन और आज एक बहुत ही अहम, यूँ कह लें कि मुशीर है वो, हाँ बड़े अहम ओहदे पे फायज है वो हुकूमत के, उन्होंने बताया था कि उनके पास पूरा का पूरा पलंदा है कि ख्वाजा आसिफ और कशमाला तारिक के दरमियान जो पैसों का तबादला होता है वो उसका पूरी की पूरी उनके पास ट्रेल मौजूद है। ये तब की बात है, आज से कोई 3-4 साल पहले की बात है, और ये 2015 से सिलसिला जारी था पैसों के तबादले का। तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि वो, बल्कि उन्होंने शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि बहुत जल्द मैं ये इंकशाफ करूंगी। फिर उन्होंने तो इंकशाफ नहीं किया, अलबत्ता नैब ने पूरा पूरा इंकशाफ कर दिया है कशमाला तारिक और ख्वाजा आसिफ के दरमियान जो पैसों का तबादला है, ये है और क्यों है उसकी नैब अब खोज लगा रही है। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा नाज़रीन। आखिर में एक दफ़ा फिर अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आप तक अपडेट्स पहुँचते रहें, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह ने के बाद।